गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है MCQ ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। दोज आर वेरी यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर द एग्जाम ऑफ PGTIP। सो लेट्स स्टार्ट। My first question is, computer cannot do anything without। कंप्यूटर किसके बिना कोई भी काम नहीं करता है? तो आंसर इज इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जब तक आप उसको काम करने की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो। सेकेंड क्वेश्चन इज, द कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मैनी मिलियंस ऑफ। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो किन चीज़ों को मिलाकर बनती है, कि क्या होती है उसमें मिलियंस में? तो ये होती हैं बिट्स। आप सबको पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है बिट्स और बाइट्स के रूप में आप लोगों के पास रहती है। तो मिलियंस ऑफ द बिट्स जो होती हैं वो मिलकर किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स को यहाँ पर बनाती हैं। नेक्स्ट इज, विच डिवाइस हैज़ लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज अवेलेबल। यू ऑल नो CD, DVD, आप लोगों के पास हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी फिलहाल किस में है अभी तक? हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस रैम स्टैंड्स फॉर। रैम की फुल फॉर्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और आप लोगों के पास SRAM जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी। तो आप लोगों के पास SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ अ टाइप ऑफ रैम। नेक्स्ट इज, डिवाइस यूज टू ड्रॉ हाई क्वालिटी इमेजेस ऑन लार्ज पीस ऑफ पेपर। ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो आपके बड़े पेपर्स के ऊपर ड्राइंग्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसका नाम है आप लोगों के पास फ्रेंड्स प्लॉटर। जिस प्रकार प्रिंटर है उसी प्रकार प्लॉटर है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रिंटर जो है वो छोटे पेपर्स जैसे A4 A5 पेपर्स पे ही प्रिंट करता है, जबकि बड़ी ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए हमें प्लॉटर्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। अगर 4 बिट्स मिलती हैं तो उसकी कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज निब्बल। कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज 1 निब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सॉफ्टवेयर विदाउट ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को काम करने के लिए चाहिए ही होगा? इसका नाम है आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम। द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज, शॉर्टकट की टू रन एन एप्लीकेशन इज। अगर आप किसी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हो या यूनिक्स में यूज करते हो? दैट इज Bin+R की। डैश इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर द डेटा यूजर हैज कट और कॉपीड। कहता है कि एक टेम्परेरी स्टोरेज रहती है, जो डेटा हमने कट किया है या कॉपी किया है तो वो कहाँ पर जाता है? वो टेम्परेरली दैट मूव्स टू द क्लिपबोर्ड, कंप्यूटर्स क्लिपबोर्ड। आप लोगों ने जो डेटा कट किया है वो भी क्लिपबोर्ड में मूव होगा और जो कॉपी किया है वो भी क्लिपबोर्ड में मूव होगा। अगर गलती से कट हो गया तो Ctrl+B प्रेस कीजिए, जो अभी अभी डेटा आपने कट किया था वो क्लिपबोर्ड से फिर से आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। हाउ मैनी बटन्स आर देयर ऑन ए माउस? ए माउस कंसिस्ट ऑफ 3 बटन्स, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। आपके माउस पे 3 बटन्स, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट इज, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड। आप लोग जो डेस्कटॉप के कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे पिक्चर्स को देखते हैं उनका क्या नाम है? दे आर नोन एज आइकन। दे रिप्रेजेंट एनी एप्लीकेशन, एनी प्रोग्राम और एनी टाइप ऑफ फोल्डर और फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरिया वेयर वी टाइप द टेक्स्ट इन MS वर्ड इज कॉल्ड। MS वर्ड में जब हम लोग डेटा को टाइप करते हैं तो वो एरिया जहाँ पर हम जो वो वाइट पेज हमें दिखता है जिस पे हम लोग टाइपिंग करते हैं, दैट इज नोन एज टेक्स्ट एरिया और वर्क एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेकिंग चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट लाइक कट, डिलीट, इंसर्ट और मूव द टेक्स्ट इज नोन एज टेक्स्ट एडिटिंग। हम लोग जब कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया है और उसमें हम लोग किसी प्रकार की कोई चेंजेस कर रहे हैं, हम लोग डेटा को कॉपी कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, या फिर हम लोग उसमें नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं डेटा को वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ नोन एज टेक्स्ट एडिटिंग। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन विच टैब? आप लोग MS वर्ड में काम करते हो, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो देयर विल बी द वर्ड इज अंडरलाइंड विद द रेड लाइन, तो इट मीन्स देयर इज ए स्पेलिंग मिस्टेक। तो आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो आप लोग कौन से टैब पर जाकर स्पेलिंग और ग्रामर चेक फैसिलिटी मिल सकती है? रिव्यू टैब।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबल ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन विच टैब, आपको टेबल ऑप्शन कौन से टैब पे मिलती है, तो राइट आंसर इज इंसर्ट टैब। नेक्स्ट इज डीवीडी स्टैंड्स फॉर, डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। It is a storage device that is used to store the data. Input device used in banks is, कौन सी input device है जिसका यूज जो है वो बैंक्स में होता है, तो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर is the device that is used in the banks. Next is dash displays the name of the document you are currently working. आप लोगों के पास आप किसी डॉक्यूमेंट को आपने ओपन किया हुआ है MS वर्ड में फॉर एग्जांपल, तो आप किस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसका नाम कहाँ पर अपेयर होता है, टाइटल बार, दैट अपेयर्स एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, जो विंडो के सबसे टॉप पे प्रेजेंट होती है उसे टाइटल बार कहते हैं। एंड इट कंटेन्स द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट यू आर करंटली वर्किंग विद। द स्टैंडर्ड मार्जिन सेटिंग्स आर, MS वर्ड में स्टैंडर्ड मार्जिन कैसे सेट होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मार्जिन क्या होते हैं। द ब्लैंक स्पेस अराउंड द पेज एजेस एंड द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट और पेज एजेस, पेज के किनारों के बीच में खाली स्पेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर मार्जिन कहते हैं। तो 4 प्रकार के मार्जिन, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, तो 1 फॉर टॉप एंड बॉटम एंड 1.25 फॉर लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। हेडर एंड फुटर ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन विच टैब, तो हेडर और फुटर ऑप्शन अगर आपको MS वर्ड में चाहिए है तो ये आप लोगों को इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। हेडर इज द टेक्स्ट दैट ऑटोमेटिकली अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ एवरी पेज एंड फुटर इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द एवरी पेज। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।